जय हिंद साथियों आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये थीटा का चिन्ह है, तो इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है। तो ये सामने वाली भुजा जो है इसे कहा जाता है लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और ए बी रेखा, जो ये क्षैतिज रेखा है, इसे कहा जाता है आधार। ये आधार है, इसे बेस कहा जाता है। और ये जो तिरछी रेखा है ए सी, इसे कहा जाता है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में एक लंब है, आधार है और कर्ण है। 90 अंश के कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। या इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो तिरछी रेखा है ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण, लंब, आधार। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 हैं: कर्ण, लंब और आधार। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये लंब है और कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार, नीचली भुजा आधार है और ये भुजा क्या है? कर्ण है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब, जो बीसी भुजा है ये लंब है और आधार ए बी है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आपको इसे याद रखना चाहिए। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, यल ए यल लाल और के ए यानी कक्का। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। यल से लंब और कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो लंब बटे आधार। यानी साइन थीटा बराबर जब देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, लंब से कर्ण पर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए से के पर आएंगे। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब से आधार पर आ जाएंगे। तो साइन, कॉस, टैन में ऊपर से नीचे की ओर आना है। उसके बाद में कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या है? कर्ण बटे लंब। तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। कॉसेक में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो के से ए की ओर जाएंगे। और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, ए से ऊपर की ओर जाएंगे। तो हमको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब कासेक में इसी को उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, चाहे तो यहाँ से समझ लें कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, या फिर साइन का उल्टा कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा, लंब बटे कर्ण लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर कास थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ से देखें तो उल्टा करेंगे तो कास थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो चित्र में क्या जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब है, तो फिगर के हिसाब से तो ऊपर जाएंगे आधार बटे लंब, तो ए अपान एल हो जाएगा। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी साथियों। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक काट, तो साइन कॉस टैन में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे लाल बटे कक्का में, और कॉसेक सेक काट में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर सारणी देख लेते हैं। तो सारणी में सबसे पहले आपको मान याद होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोण या त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने पढ़ा है, साइन कॉस टैन, उसके बाद में कॉसेक सेक काट। इसमें सीरियल से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद कर लीजिए। तो साइन कॉस टैन और उसके अंदर कॉसेक सेक काट। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब कास का क्या करेंगे, इसी प्रकार से पढ़ेंगे। कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास यहाँ पर क्या लिखा, कास थीटा बराबर 60 अंश का मान 1/2, कास 90 का मान 0। उसके बाद में टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3, टैन 90 का मान अनंत। ये किसका चिन्ह है, अनंत, या टैन 90 का मान अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान अनंत। उसके बाद में कासेक 0 का मान अनंत, कासेक 30 अंश का मान 2, कासेक 45 अंश का मान √2, कासेक 60 अंश का मान 2/√3, कासेक 90 का मान 1। फिर क्या पढ़ेंगे, काट का। तो काट थीटा बराबर लिखा हुआ है, तो काट 0 का मान अनंत, काट
30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3, काट 90 का मान 0। तो आपको साथियों इस सारणी को याद रखना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारणी है, तो इसका मान आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दृष्टि रेखा। यह दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, तो प्रेक्षक यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, तो जब इस प्रेक्षक की आँखों से और वस्तु से जब एक लाइन खींची जाएगी, इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा खींची जाएगी, उसे ही दृष्टि रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को, यहाँ पर वस्तु दिखाई पड़ रही है, एक बिंदु है, मिलाने वाली रेखा। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे रेखा की सहायता से। तो जब ये लाइन प्राप्त होगी या रेखा प्राप्त होगी, इसे क्या कहा जाएगा? दृष्टि रेखा कहा जाएगा। अब प्रेक्षक ऊपर की ओर देख रहा है, ये क्या रेखा है? दृष्टि रेखा है एक प्रकार की। अगर प्रेक्षक यहाँ से सामने की ओर देख रहा है, ये प्रेक्षक सामने की ओर देख रहा है। अब यहाँ पर पृथ्वी है, प्रेक्षक यहाँ से सामने की ओर देख रहा है, बिल्कुल अपने बराबर से यहाँ पर देख रहा है, तो ये एक प्रकार की क्षैतिज रेखा हो जाती है। तो क्षैतिज रेखा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समांतर ये एक प्रकार की रेखा है जो प्रेक्षक देख रहा है अपने सामने यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। अब साथियों देखते हैं मुख्य परिभाषाएं क्या क्या हैं। यहाँ पर लिखा है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण क्या होता है? यदि वस्तु दर्शक की आँख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, तो वस्तु को देखने के लिए दर्शक को क्षैतिज आधार रेखा के सापेक्ष जितने कोण से अपनी दृष्टि ऊपर उठानी पड़ती है, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर है, यहाँ पर कोई दर्शक है, मान लीजिए यहाँ पर एक दर्शक है। अब ये दर्शक यहाँ से इसे देख रहा है। जब ये सामने की ओर देखता है तो ये कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। लेकिन इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर मान लीजिए देख रहा है। कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है। तो क्षैतिज रेखा और जो ये रेखा है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है। तो पहले तो दर्शक और वस्तु के बीच में जो एक रेखा खींची जाती है, तो ये तो दृष्टि रेखा हो जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर ये दर्शक अपने सामने देख रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ पर दर्शक ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। तो जब ऊपर की ओर देख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसे क्या कहा जाएगा? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर परिभाषा नंबर 2। यदि वस्तु दर्शक की आँख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे है, तो वस्तु को देखने के लिए दर्शक को अपनी दृष्टि रेखा क्षैतिज आधार रेखा के सापेक्ष जितने कोण से नीचे घुमानी पड़ती है, वह अवनमन कोण कहलाता है। अब यहाँ पर
यहाँ पर मान लीजिए कोई दर्शक है। अब दर्शक नीचे की ओर देख रहा है। यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है। जब यहाँ से दर्शक देखेगा अपने सामने तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, लेकिन अब नीचे की ओर देख रहा है। जब नीचे की ओर देख रहा है तो ये कैसा कोण बन जाएगा? अवनमन कोण। यानी ऊपर की ओर जब देखता है कोई व्यक्ति तो कौन कोण बनता है? उन्नयन कोण। और जब नीचे की ओर देखता है तो कौन कोण बनता है? अवनमन कोण। अगर मान लीजिए हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है तो कोई बच्चा अगर देख रहा है तो वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, क्योंकि वो ऊपर की ओर देख रहा है। लेकिन यदि वही बच्चा अपने माता पिता के प्रणाम कर रहा है, यानी अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण, क्योंकि वहाँ पर बच्चा झुक रहा है। तो झुक रहा है तो अवनमन कोण, और हवाई जहाज में ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब इसे साथियों हम फिगर की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार है, ये मान लीजिए कुतुब मीनार है। जब ये मीनार है, अब यहाँ पर एक दर्शक खड़ा हुआ है। जब दर्शक यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है तो मीनार की चोटी पर देख रहा है, तो मीनार की चोटी और दर्शक की आँखों को मिलाने वाली दूरी को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। तो ये क्या है? दृष्टि रेखा है। अगर यही दर्शक अपने बराबर यहाँ से देख रहा है तो ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। यहाँ पर पृथ्वी पर खड़ा हुआ है दर्शक, तो पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा है और ये वाली दृष्टि रेखा है। जब ऊपर की ओर दर्शक देख रहा है तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, तो इस कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में किस कोण का निर्माण हो जाएगा? उन्नयन कोण का निर्माण होगा। यहाँ पर कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण बन जाएगा साथियों। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, अगर वही दर्शक ऊपर कहीं खड़ा है, अब जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई गेंद है या कोई वस्तु है, अब गेंद की ओर देख रहा है तो यहाँ पर ये तो दृष्टि रेखा हो जाएगी। और अगर अपने सामने देख रहा है इस प्रकार से तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कौन सा कोण हो जाएगा? अवनमन कोण। अगर यही दर्शक अपने सामने देख रहा है तो क्षैतिज रेखा ये है। अगर नीचे की ओर देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा है। और जो कोण बनेगा यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण का निर्माण होगा इसे क्या कहा जाएगा? इसे अवनमन कोण कहा जाएगा। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आया होगा साथियों। अब साथियों ऊंचाई दूरी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर शिखर पर उन्नयन कोण 45 अंश का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक मीनार के आधार से, तो यहाँ पर ए और बी हमने मान लिया एक मीनार है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? मीनार है। अब कह रहा है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, तो आधार मीनार का आधार यहाँ पर होगा। अब यहाँ से लेकर के 20 मीटर तक दूरी तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। अगर यहाँ से मीनार का शिखर देखा जाए, यहाँ पर शिखर है मीनार का, ये मीनार है तो मीनार का शिखर यहाँ ही तो होगा, तो ये मीनार का शिखर है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितने का बन रहा है?
45 अंश का बन रहा है। अब कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है h मीटर, यानी h का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साथियों, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमको आधार दिया गया है, हमको आधार दिया गया है और कोण दिया गया है। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर कर्ण हमको नहीं दिया गया है, ये कर्ण हमको नहीं दिया गया है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं साथियों, हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? ए बी हमने मान लिया है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच है, हमने मान लिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी बराबर एच मीटर है, हमने इसे मान लिया। अब यहाँ पर साथियों समझने वाली बात है, हम किस सूत्र से लगाएं कि हमारा लंब आ जाए और आधार आ जाए। हमको यहाँ पर कर्ण की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आधार हमको दिया गया है। तो किस सूत्र की सहायता से लगाएं कि जिसमें आधार आता हो और लंब आता हो। तो साथियों अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, काट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार किस में मिल रहा है? टैन थीटा में मिल रहा है। यहाँ पर हमको लंब और आधार की ज़रूरत है, तो किस सूत्र से लगाएंगे? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पर लगाएंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार वाले सूत्र से हल कर लेंगे साथियों। तो लिखेंगे साथियों, टैन थीटा बराबर, अभी हमने देखा है टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना दिया गया? ए बी, ये हमारा लंब है ए बी, बटे आधार सी बी, तो सी बी। अब यहाँ पर टैन थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया गया है? 45 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन 45 अंश बराबर ए बी। तो ए बी का मान कितना दिया गया है? ए बी। तो यहाँ पर यच है, तो ए बी के स्थान पर यच लिखेंगे। और सी बी, तो सी बी यहाँ पर 20 मीटर है, तो लिखेंगे 20 मीटर। अब टैन 45 का मान आपको याद ही होगा साथियों। यदि नहीं याद है तो हमने अभी चार्ट में आपको बताया था, उस मान को जरूर याद कर लीजिए। तो त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है साथियों, उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो टैन 45 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो टैन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो टैन 45 के स्थान पर हमने 1 रख दिया। यहाँ पर यच बटे 20 हो जाएगा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या त्रियक गुणा कर लेंगे साथियों। 1 बटे हम 1 मान सकते हैं साथियों। अब इसे त्रियक गुणा कर लेंगे तो यच एक कम यच और 20 एक कम 20। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 मीटर। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई है साथियों। तो आपको ये बात समझ में आई होगी साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर लंबी सीढ़ी
का ऊपरी सिरा यानी ऊपर का सिरा जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है, एक खिड़की पर टिका हुआ है। खिड़की की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर यहाँ ए से लेकर के सी तक, यहाँ पर मान लीजिए एक खिड़की है। अब सीढ़ी तिरछाई तो लगती है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर सीढ़ी है। यहाँ ए बी से लेकर के ए तक यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 मीटर की लंबी सीढ़ी है। और ये ए से लेकर के सी तक यहाँ पर एक खिड़की है मान लीजिए। यहाँ से खिड़की से लेकर के और यहाँ बी तक जो नीचे यहाँ पर आधार है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आधार है। यहाँ पर खिड़की से लेकर के जो खिड़की का सबसे निचला तल होता है, यहाँ से लेकर के और सीढ़ी तक यहाँ तक हमने मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ पर मिलाने पर यहाँ पर साथियों 60 अंश का कोण बन रहा है। 60 अंश का कोण दिया गया है और हमको कर्ण 10 मीटर दिया गया है। अब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे कैसे हल करेंगे साथियों? तो यहाँ पर कर्ण हमको 10 दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करना है, कोण हमको दिया गया है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें कर्ण और लंब आता हो, यानी कर्ण भुजा आ रही हो और लंब भुजा आ रही हो। यहाँ पर आधार तो ज्ञात नहीं करना है, तो आधार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्ण और लंब आना चाहिए। तो अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया था साथियों, उसी में से आ जाएगा। यदि हम इसमें साइन थीटा बराबर देखें साथियों तो लंब बटे कर्ण आ रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हमको ज्ञात करना है और कर्ण हमको दिया है और कोण भी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसी सूत्र से हल करेंगे साथियों। तो सबसे पहले लिखेंगे माना सीढ़ी की लंबाई, क्या लिखेंगे, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर कितनी दी गई है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, या हम इसे लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई हमने क्या माना है, ए बी। तो ए बी बराबर 10 मीटर है, तो मीटर में लिखेंगे 10 मीटर दिया गया है। उसके बाद में खिड़की की ऊंचाई पता नहीं है तो ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई ए सी कितनी है, ए सी बराबर एच मीटर, एच मीटर है। तो अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन वाला लगाएंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमको लंब कितना दिया गया है, एच, तो यहाँ पर लिखेंगे एच। उसके बाद में कर्ण कितना दिया गया है, 10 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। तो साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 60 अंश है, तो लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर एच बटे 10। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2।
साइन 60 का मान √3/2 होता है, बराबर h/10 हो जाएगा। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे साथियों। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h, यहाँ से 2 और h का गुणा करेंगे तो 2h बराबर √3 और 10 का गुणा करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। अब h को हम रोक लेंगे इधर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, h बराबर 10√3 बटे, यहाँ पर 2 गुणा में है ना तो ये बटे में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 पंची 10, तो h बराबर 5√3 मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो खिड़की की ऊंचाई बराबर 5√3 मीटर होगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। एक चट्टान के शिखर से जो समुद्र तट से 200 मीटर ऊंची है, एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है, नाव की चट्टान से दूरी होगी। तो यहाँ पर हम फिगर से देखते हैं साथियों, ये फिगर है मान लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है एक चट्टान के शिखर से जो समुद्र तट से 200 मीटर ऊंची है, यहाँ पर ये मान लीजिए नीचे B और C ये समुद्र तट है यहाँ पर। अब इस समुद्र तट से 200 मीटर ऊंची C से लेकर के A तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है। अब क्या कह रहा है, एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है। तो अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। अब नाव की चट्टान से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ C से लेकर के B तक की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी पता नहीं है तो इसे हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर A से लेकर के C तक यह हमारा लंब है, लंब कितना दिया गया है, 200 मीटर। और यहाँ पर B से लेकर के C तक BC की हमको दूरी ज्ञात करना है साथियों। तो कौन ऐसा सूत्र लगाएं जिसमें लंब और आधार आता हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों, माना चट्टान की ऊंचाई, माना चट्टान की ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई, तो चट्टान की ऊंचाई AC, तो AC बराबर 200 मीटर, इतना हमको दिया गया है 200 मीटर। उसके बाद में अवनमन कोण यहाँ पर कितना बन रहा है, तो लिखेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर कोण ABC। तो अवनमन कोण कितना दिया गया है, 45 अंश है, तो 45 अंश हमने लिख दिया। के बाद में चट्टान से दूरी ज्ञात करना है, यानी C से लेकर के B तक दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चट्टान से दूरी बराबर BC,
BC हमको ज्ञात करना है, तो BC बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना दिया गया AC, तो AC बटे आधार BC, तो थीटा का मान 45 अंश दिया गया है, तो tan 45 अंश बराबर AC 200 मीटर बटे आधार नहीं पता हमको ज्ञात करना है, तो BC चट्टान से दूरी यही तो आधार है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अब tan 45 का मान कितना होता है साथियों, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 होता है, तो tan 45 के स्थान पर 1 लिखेंगे बराबर 200 बटे BC। अब इसका हम त्रियक गुणा कर लेंगे, 1 बटे 1 मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे BC एकम BC बराबर 1 एकम 1, यानी मतलब यहाँ पर जब 1 बटे 1 लिख देंगे तो 200 एकम 200 हो जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं साथियों। 10 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर का सिरा एक खिड़की से टिका हुआ है और उसका पाया भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के पाए से खिड़की का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो यहाँ से लेकर के B से लेकर के A तक ये सीढ़ी की लंबाई है, तो कितनी सीढ़ी लंबाई है 10 मीटर। सीढ़ी के ऊपर का सिरा एक खिड़की से टिका हुआ है, तो यहाँ पर A से लेकर के C तक ये खिड़की है, तो इसी खिड़की के सहारे ये सीढ़ी टिकी हुई है और उसका पाया भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर ये खिड़की इसी में होगी कहीं और ये दीवार है। अब इस दीवार से लेकर के और जहाँ पर सीढ़ी खड़ी हुई है, मतलब उसका पाया, सीढ़ी का पाया, तो यहाँ से दीवार से लेकर के और सीढ़ी के पाया तक कितनी दूरी है 5 मीटर। ये 5 मीटर दूरी दी गई है और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, ये भी दी गई है। अब कह रहा है साथियों कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोण हमको बताना है, तो इसे कैसे हल करेंगे। अब कौन सा हम सूत्र लगाएं जिसमें कर्ण और आधार दोनों आते हों। तो यहाँ पर हम साइन या कास में आ जाएगा, कास थीटा बराबर, पहले हम क्या लिखेंगे माना, पहले लिखेंगे माना खिड़की का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, कोण ABC बराबर थीटा है। यही हमको ज्ञात करना है। तो हमने माना कि AB बराबर 10 मीटर है। भाई A से लेकर के B तक 10 मीटर दिया गया है। उसके बाद में
बी सी बराबर 5 मीटर दिया गया है। बी से लेकर के सी तक 5 मीटर दिया गया है। अब हमको कोण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए बी। तो कॉस थीटा बराबर बी सी का मान कितना दिया गया है, तो कॉस थीटा बराबर बी सी का मान कितना दिया गया है 5 मीटर। तो बी सी के स्थान पर लिखेंगे 5 और ए बी बराबर 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो 60 का। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक ऊर्ध्वाधर खंभा, यहाँ पर एक ये खंभा खड़ा हुआ है। अब जब खंभे की परछाई बनेगी तो नीचे ही तो बनेगी। तो यहाँ पर ये हमारा ए से लेकर के सी तक एक खंभा है, और जब इसकी परछाई बनेगी तो बी से लेकर के सी तक, यानी बी से लेकर के सी तक ये क्या है, परछाई है। अब कह रहा है कि ऊंचाई के बराबर है, यानी ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये भुजा और परछाई मतलब खंभे की ऊंचाई और उसी की परछाई दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सूर्य का उन्नयन कोण हमको बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC और BC दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साथियों, माना खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के सी तक खंभे की ऊंचाई है, तो AC बराबर H। उसके बाद में खंभे की परछाई बराबर BC बराबर X। B से लेकर के C तक हमने X मान लिया और A से लेकर के C तक हमने H मान लिया। अब यहाँ पर जब खंभे की ऊंचाई और खंभे की परछाई आपस में बराबर हैं तो हम इसे मान सकते हैं H बराबर X या X बराबर H। भाई दोनों भुजा बराबर हैं तो चाहे तो X बराबर H कहें या H बराबर X कहें। तो हम क्या लिखेंगे, हमको कोण ज्ञात करना है, यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण
बराबर थीटा है। अब कौन ऐसा सूत्र लगाएं साथियों कि जिसमें हमारा लंब आ जाए और आधार आ जाए। तो tan थीटा बराबर लगाएंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना दिया गया है, AC बराबर H है तो लिखेंगे H। उसके बाद में परछाई BC यक्ष है, B से लेकर के C तक यक्ष है। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पर H है तो हमने H लिख दिया। हमने बताया है H बराबर यक्ष मान लो या यक्ष बराबर H मान लो, तो हमने जहाँ पर यक्ष लिखा उसे H लिख देंगे, तो H हमने लिख दिया। तो H से H कैंसिल, कितना बचेगा 1/1। तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे tan थीटा बराबर, ये 1 किसका मान होता है tan में, तो कहेंगे सर 45 अंश का मान होता है। तो tan 45 अंश, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा साथियों। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।